हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे किडनी के बारे में। ह्यूमन किडनी के बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी में किडनी का क्या रोल होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है किडनी हमारे लिए, ये सारी बातें आज हम जानेंगे, जिससे कि हमको किडनी की इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके रोल के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए। ठीक है, जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा ना कि हाँ भाई उस चीज़ का क्या काम है, तब तक हमको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। जब हमको पता होता है ना कि हाँ भाई ये काम करती है, तो हमको पता चलता है हाँ भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। इसीलिए हम अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमको उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल जाए। ठीक है, जो हमारी किडनी है वो मेजर ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीशन में। जो हमारी किडनी है एक्सक्रीशन में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है। ठीक है, हमारी जो किडनी है वो कैसी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बीन शेप की होती है। बीन शेप, जैसे कि हम लोग बीन्स खाते हैं, उसी तरीके से हमारी किडनी भी देखने में लगती है। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट किडनी, ये हमारी राइट किडनी। जो हमारी किडनी है वो हमारी बैकबोन की आइदर साइड में प्रेजेंट होती है। ये हमारी बैकबोन है और यहाँ पे हमारी लेफ़्ट किडनी है और यहाँ पे हमारी राइट किडनी होती है। तो जो हमारी राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे होती है लेफ़्ट किडनी के कंपैरिजन में, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो राइट किडनी के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी किडनी जो है लेफ़्ट किडनी से थोड़ा नीचे रहती है। ठीक है, हमारे दो दो किडनीज होती है हमारी। ठीक है, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक हमारा यूरेथ्रा होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारी दो किडनी, एक लेफ़्ट किडनी एक राइट किडनी, ये लेफ़्ट यूरेटर ये राइट यूरेटर, ये हमारा एक हो गया यूरिनरी ब्लैडर और एक हमारा यहाँ पे हो गया यूरेथ्रा, जिसके थ्रू हमारा यूरेन जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है वो हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, या कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट है। नेफ्रॉन्स का काम ही होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करने का। हमारे ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, ख़तरनाक है, टॉक्सिक है, उसको बॉडी से ये बाहर निकालना, वो हमारे काम होता है नेफ्रॉन्स का। जो हमारा ब्लड है, अगर हमारे ब्लड में टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको फिल्टर कर देगा, वो उसको छान देगा और हमारा जो प्योर ब्लड है, जो साफ़ ब्लड है, वो हमारी बॉडी में वापस आ जाएगा। और जो वेस्ट रहेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट रहेगा, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा यूरिन के रूप में। ठीक है, हमारा जो नेफ्रॉन है वो ऐसा होता है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं फाइबर जैसे, ये हमारे नेफ्रॉन्स हैं। ये हमारी किडनी है, एक किडनी है हमारी। ठीक है, ये जो है ये वाले पार्ट को हम कह देते हैं कॉर्टेक्स, और ये हमारा है मेडुला। हमारे मेडुला में ही नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आके यूरेटर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा जो नेफ्रॉन है वो देखने में ऐसा लगता है अंदर से। अगर हम जूम करके देखेंगे नेफ्रॉन को, इस वाली चीज़ को, इस वाले पार्ट को अगर हम जूम करके देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। हमारा नेफ्रॉन ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है। ये जो क्लस्टर टाइप है ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ये हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल है। इसको वुमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं, इसको वुमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये हमारा जो है ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, ये हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है। ये आगे जाके दूसरे नेफ्रॉन से और बाकी नेफ्रॉन से ऐसे जुड़ती जुड़ती चली जाएगी। ठीक है, जो हमारी किडनी है
जो हमारी किडनी है उसमें मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। मतलब हमारी किडनी जो है वो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। हमारी एक किडनी में लगभग 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स तक होते हैं। हमारी एक किडनी में 1.5 मिलियन तक नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये आपस में मिलके फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोमेंस कैप्सूल के बारे में। बोमेंस कैप्सूल जो होती है वो कप शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका। हम जो कप में चाय पीते हैं उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होती है कि डबल मेम्ब्रेन होती है। जो है हमारा बोमेंस कैप्सूल, एकदम कप जैसा लग रहा है इसका शेप, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है इसमें। कैसी मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है इसमें, ठीक है। और ये एक फनल के जैसा काम करता है, जैसे छन्नी होती है वैसा काम करता है ये हमारा बोमेंस कैप्सूल। आगे जाके ये जो है ये आगे जाके पूरा नेफ्रॉन बनाता है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है और आगे जाके ये पूरा नेफ्रॉन बनाता है, ठीक है। अब ये हमारा आ गया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का काम होता है फिल्टर करना, हमारे ब्लड को फिल्टर करना। हमारे ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। जैसे कि हम अगर बॉडी से ये सारा वेस्ट निकालना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? जैसे कि अगर हम लोग, जैसे हमारे जो घर में पानी है, जो पानी हम यूज़ करते हैं वो भी तो घर से बाहर निकालते हैं। जैसे कि हमने किचन में पानी यूज़ किया, वॉशरूम में यूज़ किया, कपड़े धोने में यूज़ किया। अगर हम उसको घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना, वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में ये जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो वो हमारे लिए खतरा हो सकता है, टॉक्सिक होता है हमारे लिए यूरिया, और इससे किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इसको हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम निकालना, टाइम टू टाइम एक्सक्रीट आउट करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही हमें ये भी चाहिए कि हमारी बॉडी से केवल वेस्ट ही बाहर निकले, कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी है वो बाहर ना निकले। इसी तरीके से हमारी बॉडी को नेचर ने बनाया है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो इसी टाइप से बनाया है कि हर बॉडी के पार्ट का अपना ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस का काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का, ब्लड को छानने का काम करना है, साफ़ करने का काम होता है ग्लोमेरुलस का, ठीक है। जैसे कि इसका कैसा होता है ग्लोमेरुलस जो होता है ये है क्लस्टर जैसा होता है ग्लोमेरुलस क्या होता है? एकदम गुच्छे जैसा होता है ये, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी से काम करता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने का। इससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं और इसमें क्या रह जाते हैं? हमारे जो ब्लड सेल्स रह जाते हैं और प्रोटीन्स रह जाते हैं, ठीक है। जो हमारे ग्लोमेरुलस है उसकी जो पतली वॉल है, जो ग्लोमेरुलस की पतली वॉल है, ये क्या काम करती है? ये काम करती है सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करने का काम करती है ये, ठीक है। जैसे कि उसमें मोस्टली क्या रहता है? वाटर, मोस्टली उसमें क्या रहता है? वाटर, ठीक है। वाटर हुआ, वेस्ट हो गया, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया वगैरह, छोटे छोटे उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रह जाते हैं। जो लार्ज मॉलिक्यूल की वो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ही तो पास आउट कर पाएगा। बाकी जो बड़े बड़े रह जाते हैं जैसे कि प्रोटीन हुआ, ब्लड सेल हुई, तो वैसे भी हमारी ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए, तो उसको हमको क्यों निकालना? जो हमारे लिए ज़रूरी है उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे ना, और जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है निकलो, ठीक है। जो हमारा यूरिन है, यूरिन को बनने में 2 मेजर स्टेप्स लगते हैं। हमारे यूरिन को फॉर्मेशन में 2 मेजर स्टेप्स होते हैं। एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक होता है स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड है
जो हमारा ब्लड है, ये हमारे यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से हमारा ब्लड आएगा, तो ये जो ब्लड है हमारा छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा। ये जो ट्यूब है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर से जाएगा। जब यहाँ से ब्लड एकदम तेज़ी से जाएगा तो क्या होगा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो तो निकल जाएंगे, प्रेशर की वजह से छन जाएंगे यहाँ से वुमेन्स कैप्सूल के थ्रू। ठीक है, तो छन जाएंगे, छन के बाहर आ जाएंगे और बाकी जो है वो उसी के अंदर रह जाएंगे। तो जब हाई प्रेशर से ब्लड आता है और उससे जब फिल्ट्रेशन होता है तो उसको हम कह देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि हमारी बॉडी से कोई भी जरा सा भी यूज़फुल चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है, वो गलती से भी बाहर नहीं जाना चाहिए, गलती से भी उसको हम एक्सक्रीट आउट नहीं कर दें। तो इसीलिए ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये रीएब्जॉर्ब करती रहती हैं। क्या करती है, जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये रीएब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको लूप ऑफ हैनले एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो भी बचा कुचा बच गया है उसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लेगी। बार बार रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है जिससे कि हमारी बॉडी से छोटी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो बाहर ना निकल पाए। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब पीसीटी रीएब्जॉर्ब करती है 65% सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। ये एब्जॉर्ब करती है, रीएब्जॉर्ब करती है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड 65%। ठीक है, और 100% रीएब्जॉर्प्शन करती है ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ग्लूकोज और अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, 85 से 90% रीएब्जॉर्ब करती है ये बाइकार्बोनेट। अब ग्लोमेरुलस, इसने क्या किया, फिल्ट्रेशन का काम कर दिया। ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस, तो इसने क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन का काम कर दिया। उसके बाद जो भी छोटी मोटी चीज़ अगर गलती से यहाँ निकल गई, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ अगर गलती से यहाँ आ गई हमारे पीसीटी में, तो उस पीसीटी ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया। और हमारा लूप ऑफ हैनले ने क्या कर लिया, वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है वाटर हमारी बॉडी के लिए। इसीलिए ये क्या करता है, लूप ऑफ हैनले उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं और वो क्या करता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। लूप ऑफ हैनले, तो लूप ऑफ हैनले क्या करता है, वाटर और सोडियम क्लोराइड को क्या कर लेता है, ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा जो लूप ऑफ हैनले है इसका काम होता है रिकवरी करना, रीएब्सॉर्ब करना वाटर और सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये यूरिन बनाने में भी अलाउ करता है। ठीक, ओस्मो रेगुलेशन का काम भी लूप ऑफ हैनले करता है। हमारा लूप ऑफ हैनले का काम भी होता है ओस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी से सोडियम ना निकल जाए, सोडियम क्लोराइड ना निकल जाए, हमारी ब्लड को सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना कि कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में निकल रही है, कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं निकल गई है हमारी बॉडी से। तो ये क्या करके रखता है, उस सबको रेगुलेट करके रखता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट रहती है। ठीक है, और ये क्या काम करती है, रीएब्जॉर्ब करती है सॉल्ट और वाटर को। ये क्या काम करती है, वाटर और सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करने का काम करती है। और इसका काम होता है पीएच को बैलेंस करने का काम भी होता है। हमारे जो यूरिन का पीएच होता है 5 to 8 होता है, हमारे यूरिन का पीएच जो होता है वो 5 to 8 होता है।
कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ये एकदम लास्ट पार्ट होता है, और ये क्या करती है, कलेक्ट करके यूरिन ले जाती है बाकी अदर नेफ्रॉन्स तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूरेटर। ये यहाँ पे ये आने के बाद ये सारा यहाँ पे नेफ्रॉन्स का काम करने के बाद हमारा जो यूरिन बन गया, यूरिन बनने के बाद क्या हुआ, सारे जो हमारे ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे ब्लड से रीएब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो गए, वो हमारा जो यूरिन बन गया फिर वो यहाँ पे आ गया यूरेटर में। यूरेटर के बाद यूरेटर से सीधा हमारा जो यूरिन है वो आता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर का काम होता है हमारे यूरिन को स्टोर करके रखने का। ठीक है, जब हमको वॉशरूम जाना होता है, जब हमको यूरिनेट करना होता है, तो उसको ये कंट्रोल करके रखता है कि हमको कब करना है कब नहीं करना है। यूरेथ्रा जो होता है वो एक ट्यूब होता है, तो वो अलाउ करता है हमारे यूरिन को बॉडी से पास होने के लिए, हमारी बॉडी से यूरिन को निकालने में वो हेल्प करता है। ऐसा जब होता है जब हमारा ब्लैडर जो है वो एकदम फुल हो जाता है, तो हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुंचता है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है कि भाई अब क्या हो गया, ये तो भर गया, ये तो ओवरलोड हो गया, अब हम इसको क्या करना चाहिए, इसको एक्सक्रीट आउट कर देना चाहिए जिससे कि खाली हो जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचती है और हमारा यूरेथ्रा के थ्रू हमारा जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा पूरा किडनी का प्रोसेस, किडनी का फंक्शन, किडनी किस टाइप की होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ, और कुछ फैक्ट्स के बारे में पता करेंगे हम लोग, किडनी से रिलेटेड क्या कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।